हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं सुबह के 7 बजे रेडी हो चुकी हूँ, नहा के 6:30 बजे इतनी ठंड में पूजा में बैठ भी चुकी हूँ, क्योंकि पंडित जी आज सरस्वती पूजा भी था तो बहुत बिजी रहते हैं। तो और हमेशा हम लोग जो भी पूजा होता है इन्हीं से करवाते हैं, तो एज इट इज इनके टाइम पे ही रेडी होना था हमें। पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद ये हवन के लिए मम्मी और पंडित जी कुछ बातें कर रहे थे। मैं हवन के लिए एक्चुअली मेरे लिए ही करना था, क्योंकि 16 मेरे सोमवार कंप्लीट हो चुके थे, तो उसका उद्यापन नहीं किया गया था। तो उद्यापन अब भी हो पाया, बीच में कुछ छुतक हो गया था, कुछ उत्का पड़ गया था, मतलब इसके कारण से बहुत डिले चल रहा था। फाइनली आज हुआ कि कंप्लीट हो चुका है। अब हवन की तैयारी करते हैं। चलो पहले हवन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को हवन के बाद। वहां कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी बहुत सारी प्रोसेस बाकी है। अभी जा रही हूँ मैं तुलसी जी की पूजा करने के लिए और सूर्य देव की अपना प्लेट में सब चीज लेके। मम्मी बोली कि आज तुम्हारा है तो तुम ही कंप्लीट करो। तो उसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं जल, और हम लोग तुलसी में जल चढ़ाने के लिए ना मतलब बहुत अच्छे से नल लगा रखा है छत पे ही, कि इधर उधर भटकना ना पड़े, किसी को आलस ना आए, तो फटाफट वैसे ही लगवा लो नल। और वैसे ही लगवाया है हमने छत पे। तो पूजा वूजा कर लिया तुलसी जी का। मुझे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था मम्मी ने कि पहले ये करना, पहले वो करना, सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। तो मेरे मन में बस यही रिलीफ चल रहा था कि चलो फाइनली उद्यापन कंप्लीट होने को है, क्योंकि बीच में बहुत सारे इश्यू हो गए थे, जिसके कारण मेरा सोच रहे हो सावन में स्टार्ट करने के बाद मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मतलब 2025 आ गया है, वो भी फैब में कंप्लीट हो रहा है, बट कोई ना, अब हो गया। बट पूजा करके कंप्लीट करते हैं, तिलक दे दिया, जल चढ़ा दिया, सब चीज हो गया। बस अगरबत्ती दिखाना है और पूजा करना है, प्रणाम करते हैं और चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी और भी प्रिपरेशन बच रही है। सब चीज कंप्लीट करने के बाद देखो पंडित जी जा चुके हैं, अभी तो इसे हटाना नहीं है। और यहाँ पे तैयारी चल रही है अब खाने की। इतना आटा तो मैं गूंथ नहीं सकती थी, तो भैया से गुथवा रही थी। और रहा बात, मैं खीर बना रही थी, क्योंकि मैं बना सकती हूँ, आटा सच में उतना नहीं गूंथ सकती हूँ मैं, उन लोगों को आदत है तो वो कर लेते हैं। उसके बाद गौ माता के लिए सब चीज रेडी कर चुके हैं। अब चलते हैं गौ माता को खिला के आने के बाद सारी कन्याएं आ चुकी थी, सबको चुंडी वगैरह दे दी थी मैं, आलता भी लगा चुकी थी, पैर भी धो चुकी थी, पैर भी पोंछ चुकी थी। ये वीडियो मेरा इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैं जिसे रिकॉर्ड करने बोली थी वो भूल गई थी रिकॉर्ड करने के। अब मैं एक ही हाथों से सब चीज तो नहीं कर सकती ना, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट कोई ना, उसके बाद सबको बैठा के सबको भोजन देना था। हमें 16 कन्याओं को भोजन करवाना रहता है। अगर आपके मतलब एक होता है ना कि आपके बस में जितनी आप उतने करो। बहुत कोई बोलते हैं कि 16 जोड़े ब्राह्मण को करवाना रहता है, बहुत कोई बोलते हैं कि मैरिड को करवाना रहता है, बट मुझे सबसे इजी ये लगा कि बच्चों को करवा दो, क्योंकि मैं मैरिड कपल कहाँ से ढूंढती, 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी कहाँ से ढूंढती, बहुत था। तो फिर मैंने, मेरे पंडित जी ने जैसे बोला, जैसे हम लोग जिनसे पूजा करवाते हैं, हमने वही सारी चीजें फॉलो की। हमने बच्चे को ही खिला दिया, वो भी सिर्फ गर्ल्स को। तो सबको पहले इनको खिलाते हैं, भोजन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं भी खाती हूँ, क्योंकि पेट में बहुत गुड़गुड़ मच रही है। अभी 1 बज गए हैं दोपहर के, धूप से यहाँ भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी मेरी बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही है। पूड़ियाँ तलना कंप्लीट हो चुका था, तो मम्मी ही तल रही थी, कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे आके मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऐसे करो ऐसे करो। देखो घर में पूजा तो बहुत बार होता है, बट ना मेरा पहला बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसमें मुझे ही सब चीजें करनी थी। पूजा करना था, खाना खिलाना था, खिलाने को कोई भी खिला सकता है, एक मदद करना और करना एक होता है ना, तो वो चीजें थी। तो सबको पहले खाना वाना था, और खाने में थी पूरी सब्जी खीर, और जो प्रसाद होता है वो नॉर्मल खाना था। बट ये हम लोग जो शूट कर रहे थे ना, ये लोग खाना भी स्टार्ट नहीं कर रही थी, शर्मा रही थी सभी बच्चियां। खो गया खोबरी, हेलो नहीं कर गया, खो 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 खोन तो यार की रुकी रहा। फोन देखे ना। भोजन वगैरह कंप्लीट करने के बाद इनको प्रसाद और कुछ सिक्के कुछ पैसे देके प्रणाम करके मतलब एक एक करके आते जा रही थी, मैं प्रणाम करते जा रही थी। और जिसने भी वीडियो बनाया इन लोगों का बनाया, मेरा नहीं बनाया, बट कोई ना, आज के दिन अगर कन्याओं का बन गया, मेरा नहीं भी बना तो कोई बात नहीं। तो इनको भोजन वगैरह कंप्लीट करवा के खुशी से इनको विदा करते हैं पहले नीचे तक। उसके बाद हम भी खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे, जैसे कि मम्मी भैया वो लोग भी नहीं खाए थे। तो फाइनली चलते हैं, पहले मैं प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद ही नमक खाऊंगी। तो ये प्रसाद बना था, गीला वाला प्रसाद जो आटे का उसका बनता है, वो पहले खा लेते हैं। उसके बाद खा के थोड़ा मैं करने वाली हूँ, नमक वमक सब खा के करने वाली हूँ मैं रेस्ट करने के बाद ना, मेरे देखो होता है ना कि आप रेडी हो प्रॉपर, तो फोटो शूट करवाने का चुल तो मचता ही रहता है।
हम लोग निकल पड़े। अभी सरसों का टाइम था तो मैं सोची कि चलो एक सरसों की खेत वाली प्रॉपर विलेज वाली गांव वाली फीलिंग लेते हुए कुछ फोटो शूट करवाते हैं। फिर कब तैयार होंगी नहीं होंगी, मैं इस सब मामलों में बहुत कोड़िया और आलसी हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, दूसरे की खेत जाने की जरूरत ही नहीं। खेत पहुंचने से पहले नहीं होता एकदम प्रॉपर खाली सा एरिया मिल गया और एकदम मस्त हवा चल रही थी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि एक दो तो अच्छी फोटो आ जाए, बट आई भी है जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ही होगा। और एक बात बताना मैं भूल गई, इस वीडियो में है ना कि बहुत सारी जगह है ना कि हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज है वहां पे आप लोगों को साउंड आएगा, पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, बट फिर इसीलिए मैं वॉइस ओवर देके मैनेज करना चाहिए। फिर फोटो शूट करने के बाद मैं फाइनल चले गई खेतों में पे भी लगा लिया। मतलब लाइटिंग के कारण इतनी अच्छी फोटो आ रही थी ना, तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया था। भाई साहब बहुत फोटो सोटो हो गया। अब चलते हैं घर, वरना मिल जाएगी गाली हम दोनों को कि तुम दोनों यही करने के लिए वहां पे गए थे, क्योंकि घर में भी कुछ काम बच रहा है और थोड़ा सा खेत ना थोड़ा दूर है, तो अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। घर पहुंचने के बाद सारे काम निपटाने के बाद फेस वॉश कर ली थी मैं, एकदम पूरा फेस क्लीन। अब करते हैं डिनर पे चावल वगैरह सब्जी वगैरह सब बन चुकी थी, बस गर्मा गर्म बना रही हूँ मैं गोभी के पकौड़े। अब इसे खाते हैं, क्योंकि दिन में चावल नहीं खाई थी ना, तो चावल खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही थी। अब डिनर करके मैं सोऊंगी, सुबह के 5 बजे उठी हूँ, बहुत थक गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।